Hello and welcome everyone. I hope you are doing absolutely well. तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आप अच्छे से करते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो इसमें। एंड अगर आपने प्रॉपरली नहीं किया है तो क्वेश्चन देख के ही बोलोगे कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस कि साइंस एंड टेक पढ़ने का राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे की टॉपिक्स हैं जिन पे आप अगर ज़्यादा फोकस करो तो आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। एंड आई प्रॉमिस यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि साइंस एंड टेक को कैसे अप्रोच किया जाए। नाउ लेट अस सी कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए साइंस एंड टेक कितना इंपॉर्टेंट है। एंड ये हमको कैसे पता चलेगा? बाई सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इधर मैंने पिछले 10 साल का पेपर ले रखा है एंड अगर हम 2018 से 2024 तक देखें तो एवरेज 10 क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 25 में भी सेम क्वेश्चन ही पूछेगा या फिर 26 में ही सेम क्वेश्चन ही पूछेगा, बट ये हमको एक ब्रॉडर आइडिया देता है कि साइंस एंड टेक से हम इतना क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये कम भी पूछ ले, ज़्यादा भी पूछ ले। तो 10 क्वेश्चन हम अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं एंड दैट इज़ 20 मार्क्स। ठीक है। नाउ प्रीलिम्स के लिए हमको किन किन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, बिकॉज साइंस एंड टेक अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। तो पूरा अगर पढ़ने बैठोगे तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एंड हमारा जो एम है वो इन 10 क्वेश्चन पे होना चाहिए, ना कि पूरा साइंस एंड टेक कवर करने के लिए। ठीक है। तो हम ऐसे अप्रोच करेंगे कि हमारे ये 10 क्वेश्चन के लिए हम तैयार हो जाए। ठीक है। नाउ इफ़ वी सी द फोकस एरियाज, तो पहले है स्पेस टेक्नोलॉजी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। देन बायोटेक एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड हेल्थ एंड बायोटेक, इन सब से 12% का राउंड पूछा जाता है। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, इनसे 10% का राउंड पूछा जाता है। देन वी हैव डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स, नैनो टेक्नोलॉजी। देन अदर जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो, एंड कुछ मिसलेनियस टॉपिक से पूछे जाते हैं। नाउ ये जो आप एरिया देख रहे हो, दैट इज स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये एक बहुत ब्रॉड एरिया है। इसको अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन करें कि कौन सा ऐसे टॉपिक्स है जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, सो वो होगा इसरो मिशंस, सैटेलाइट्स, पीएसएलवी, जीएसएलवी जो लॉन्च व्हीकल्स है, जो स्पेस एजेंसीज है जैसे नासा, आईएसए। स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर भी पर्टिकुलरली इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है इन द प्रीवियस ईयर्स। एंड मैंने हर एक टॉपिक को ऐसे ब्रेक डाउन किया है कि हर एक टॉपिक के अंदर कहाँ कहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये डिटेल ब्रेकडाउन का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक्स फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ साइंस एंड टेक कवर करने के लिए आपका सोर्स क्या होना चाहिए? तो फॉर पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो आपको ज़रूर से कवर करना है। दैट इज़ मस्ट थिंग। एंड इसीलिए मैं ये पीडीएफ आपको दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। बट सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से भी हम बैठे नहीं रह सकते, उसके बियॉन्ड भी हमको कुछ चीज़ें करना है। तो आप कोई भी एक कोचिंग का जो साइंस एंड टेक का मटेरियल है वो उठा लो। मैंने इधर पीडब्ल्यू ओनली एस का जो उड़ान है वो सजेस्ट किया, बिकॉज मैंने पर्सनली ये पढ़ के देखा है, बहुत अच्छा बुक है। एंड आप कोई भी अदर मटेरियल जो भी आपको यूज़ करना हो, आप किसी कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो उनका भी यूज़ कर सकते हो, किसी का भी। मोस्ट ऑफ द मटेरियल देखोगे तो वो इन की टॉपिक्स का राउंड ही बनाए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड उसके साथ साथ चैट जीपीटी, इन दोनों को मिला के आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो बिल्ड करना है। मैं प्रॉपर दिखाऊंगा कि ये चीज़ कैसे करना है, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। तो इन दोनों को मिला के आपको अपना जो बेसिक फाउंडेशन है वो बिल्ड करना है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। सो आपको करंट अफेयर्स का जो बेसिक्स है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, इट कैन बी PT 365, इट कैन बी अदर कोचिंग मटेरियल, इट कैन बी न्यूज़पेपर, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, आपको जो करंट अफेयर्स में चीज़ें हैं उनका बेसिक्स पता होना चाहिए। ठीक है। नाउ लेट अस सी कि कैसे हमको पढ़ना है एंड पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए। सो इधर मैंने एग्जांपल लिया है फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा दैट इज़ CRISPR-Cas9 एंड जीन एडिटिंग। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको कैसे कवर करना है? फर्स्ट स्टेप इज़ गो टू योर बेसिक सोर्स। जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हो उस पर आप जाओ। इधर मैंने उड़ान का एग्जाम्पल लिया तो मैं वही से ही दिखा रहा हूँ। हियर यू कैन सी जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स। इधर आपको 4 टेक्निक्स मिलेंगे, चारों ही आपको पढ़ना है। बट CRISPR-Cas9 आपको अच्छे से पढ़ना है बिकॉज इससे प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है।
नाउ इधर से आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ोगे एंड पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि मेरा जो कंसेप्ट है वो सही से बिल्ड नहीं हुआ है, मेरे को और जानना है इस बारे में, तो सेकंड स्टेप इज गो टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से आप पूछो कि क्रिस्पर कैस9 क्या है। नाउ इधर आपको मिल जाएगा कि क्रिस्पर कैस9 है क्या एंड ये कैसे काम करता है, एप्लीकेशंस क्या है एंड एथिकल कंसर्न्स क्या है। तो आपको एक होलिस्टिक कंसेप्ट मिल जाएगा इधर, ठीक है। एंड आपको फर्दर अगर और कुछ जानना हो इस चीज़ से रिलेटेड आप वो भी पूछ सकते हो, उसका भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो आपने इन दोनों स्टेप को मिला के अपना जो कंसेप्ट है वो बिल्ड कर लिया। देन यू हैव टू गो टू करंट अफेयर्स, बिकॉज हमें करंट अफेयर्स का भी कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा। हियर यू कैन सी बायोटेक्नोलॉजी एंड उसमें हमें दिखाया गया कि क्रिस्पर कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप जब आप कर लोगे तो आपको पर्टिकुलरली इस टॉपिक के बारे में और कुछ डाउट नहीं रहेगा। कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाए यू विल बी इजीली एबल टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ साइंस एंड टेक पढ़ते टाइम आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको ज़रूर से कवर करना है। दैट शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। उसके बाद जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसमें आपका क्लैरिटी होना चाहिए। अगर नहीं है तो चैट जीपीटी यूज़ करो, इससे आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड थिंग इज़ कि प्रीलिम्स के पहले आपको करंट अफेयर्स कवर करना है बहुत अच्छे से। इट कैन बी फ्रॉम PT365, इट कैन बी फ्रॉम न्यूज़पेपर, इट कैन बी फ्रॉम अदर एनी थिंग। जहाँ से भी आप कर रहे हो वहाँ से आपको करंट अफेयर्स का कवरेज करना है। एंड करंट अफेयर्स में जो भी कंसेप्ट आप पढ़ोगे उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल दिन अच्छे से प्रिपरेशन करो। गुड लक।